दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से आप अपने भविष्य को बनाने की तैयारी भी कर रहे होंगे। और उसी तैयारी के अंदर चार चांद लगाने के लिए दोस्तों हमने हरियाणा जीके की डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट शुरू किया था। मल्टीपल चॉइस डिस्ट्रिक्ट के शुरू किए थे और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लेलिस्ट में या डिस्ट्रिक्ट वाइज वीडियो के अंदर आज हम महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से संबंधित जितने भी पॉइंट निकलते हैं वो सभी पॉइंट हम आपके सामने रखेंगे, वो सभी पॉइंट हम आपको करवाएंगे। आशा करते हैं कि जितना प्यार और सहयोग आप सभी ने हमारी पिछली वीडियो के ऊपर दिया है उतना प्यार और सहयोग आप इस वीडियो को भी दीजिएगा, उतना प्यार और सहयोग आप लगातार हमारे साथ में बनाकर रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आज हम इस क्लास के अंदर हरियाणा का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसे खनिजों के संग्रहालय के नाम से जानते हैं उस महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से संबंधित कुछ नए पॉइंट भी हम इस वीडियो के अंदर करवाएंगे। तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जिक्र करें तो महेंद्रगढ़ कब बना था भैया, तो आप बताएंगे 1 नवंबर 1966। एक्चुअल में हम बात करें 1947 से पहले की दोस्तों, 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उस समय महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट नहीं था। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय हरियाणा के अंदर मात्र 5 जिले हुआ करते थे। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस समय हरियाणा के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 जिले थे। महेंद्रगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट कब बना है, तो आप बताएंगे 1948 में छठा महेंद्रगढ़ बना और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का 7वें जिले के रूप में उभर कर सामने आया था जींद। तो याद रखिएगा महेंद्रगढ़ जिसका बात करें कि कब बना महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तो आप बताएंगे 1 नवंबर 1966 के अंदर महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट बना था। महेंद्रगढ़ जिसका पुराना नाम क्या है, तो आप बताएंगे कानोड। महेंद्रगढ़ जिसके पुराने नाम का जिक्र करें तो महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या है, तो आप बता देना कानोड। और महेंद्रगढ़ जिसका उपनाम क्या है, महेंद्रगढ़ को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे खनिजों के संग्रहालय के नाम से। खनिजों के संग्रहालय के नाम से कहने का मतलब हरियाणा में सबसे ज्यादा जो खनिज मिलते हैं, हरियाणा में सबसे ज्यादा खनिज कहाँ मिलते हैं, तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज्यादा खनिज मिलते हैं। अब बात करें कि जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट आज आप पढ़ रहे हैं उस महेंद्रगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है। महेंद्रगढ़ के क्षेत्रफल के पॉइंट की बात करें तो 1899 वर्ग किलोमीटर महेंद्रगढ़ का क्षेत्रफल है। 1899 वर्ग किलोमीटर के अंदर महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट फैला है और हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला महेंद्रगढ़ है जिसका मुख्यालय, जिसका हेडक्वार्टर दूसरी जगह है। महेंद्रगढ़ जिसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर कौन सी जगह है, तो आप बताएंगे नारनौल के अंदर। और नारनौल जिसका पुराना नाम नर राष्ट्र अथवा नंदीग्राम है, जहां पर शेरशाह सूरी का बचपन बीता था। शेरशाह सूरी का बचपन उनके दादा इब्राहिम सूरी के पास में बीता था। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ है, तो आप बताएंगे नारनौल में। और आपसे पूछता है इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है, तो आप बताएंगे पानीपत के अंदर। इब्राहिम लोदी जो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के हाथों 1526 में मारा गया था, वहीं पर उसका मकबरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बाद की बात करें, प्राचीन अर्जुन गणराज्य या अर्जुनायन गण का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है। प्राचीन समय में एक गण हुआ करता था जिसका नाम है अर्जुनायन गण। अर्जुनायन गण का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है, तो आप बताएंगे अर्जुनायन गण जिसमें रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ का संबंध रहा है। अर्जुनायन गण के पॉइंट की बात करें तो रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ से रहा है अर्जुनायन गण। बात करें अग्रगण की तो अग्रगण का संबंध अग्रोहा से रहा है। और बात करें कुनिंदगण की तो अंबाला, करनाल और यमुनानगर से कुनिंदगण का संबंध रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा की खनिज नगरी के नाम से कौन से डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता है। हरियाणा की खनिज नगरी के नाम से किसको जानते हैं, तो आप बताएंगे हरियाणा की खनिज नगरी के नाम से महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट को जानते हैं। कौन से जिले को जानते हैं भैया, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट को जानते हैं। पटियाला के राजा महेंद्र की याद में बसाया गया शहर कौन सा है। आपसे पूछे पटियाला के राजा
महेंद्र की याद में बसाया गया शहर कौन सा है? तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़ पटियाला के राजा महेंद्र की याद में बसाया गया शहर है। इसी के साथ में प्यारे दोस्तों, प्यारे क्रांतिकारी स्टूडेंटों, प्यारे प्यारे क्रांतिकारियों, देखें पहला क्वेश्चन आएगा कि जल महल हरियाणा के किस जिले के अंदर है? आप बताएंगे जल महल महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। लेकिन आपसे पूछे कि जल महल किस स्थान के ऊपर है, तो आप बताएंगे नारनौल के अंदर पड़ता है जल महल। और ये जल महल जो नारनौल के अंदर है, ये जल महल नारनौल के अंदर कब बना था? तो आप बताएंगे 1591 के अंदर। किसने बनवाया था? तो आप बताएंगे शाह कुली खान ने। जल महल जो नारनौल के अंदर है, ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था शाह कुली खान ने बनवाया था। कब बनवाया था? तो आप बताएंगे 1591 में, 1591 के अंदर ये जल महल नारनौल बना था। लेकिन इस जल महल के ऊपर लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। कैसे बलुआ पत्थर का? लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग इस जल महल के ऊपर किया गया है। दोस्तों वीडियो को साथ के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में भेजें, ठीक है? तो ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है शेरशाह सूरी ने हुमायूं से हरियाणा को कब छीना था? शेरशाह सूरी का नाम आपने सुना होगा। शेरशाह सूरी जिसके दादा इब्राहिम सूरी थे, उस शेरशाह सूरी ने हुमायूं जो मुगल वंश का शासक था, उस हुमायूं से हरियाणा को कब छीना था? तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं से हरियाणा 1540 के अंदर छीना था, 1540 में। और शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी के ऊपर, या शेरशाह सूरी का राजपाट का जो टाइम पीरियड रहा है वो 1540 से लेकर 1545 तक रहा है। 1545 में एक कालिंजर युद्ध अभियान में उक्का नाम का अग्निशास्त्र शेरशाह सूरी के हाथ में चल जाता है, जिसके कारण वो गुफा के अंदर मौजूद थे, गुफा ढह जाती है, जिसके कारण शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है। शेरशाह सूरी ने भारत के ऊपर 5 वर्ष तक राजपाट किया था, दिल्ली की गद्दी के ऊपर 5 वर्ष तक बैठा था। भारत में पहली बार रुपए का सिक्का किसके शासनकाल में चला था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो आप बताएंगे शेरशाह सूरी ने करवाया था। और वो शेरशाह सूरी जो 1540 से 1545 तक दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठा था, जिसने हुमायूं से हरियाणा को कब छीना था? 1540 में। शेरशाह सूरी ने हुमायूं से हरियाणा को कब छीना था? तो आप बता देना 1540 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतनामी संप्रदाय की स्थापना नारनौल में किसने की थी? एक संप्रदाय था जिसका नाम था सतनामी। सतनामी संप्रदाय के बारे में आपने सुना होगा। वैसे सतनामी संप्रदाय कौन सा था? सतनामी संप्रदाय के जिक्र करें कि सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो आप बताएंगे सतनामी संप्रदाय की स्थापना वीरभान ने की थी। कहाँ की थी? नारनौल में की थी। और कब की थी? 1543 के अंदर। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछता एचएसएससी वाला। सतनामी संप्रदाय की स्थापना 1543 में की गई, नारनौल के अंदर की गई। लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है कि सतनामियों का विद्रोह कब हुआ था? सतनामियों का विद्रोह किसके खिलाफ था? तो आप बताएंगे सतनामियों का विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल के दौरान हुआ था। वो सतनामियों का विद्रोह कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1672 में। सतनामियों का विद्रोह कब हुआ था? तो आप बता देना 1672 में। और ये जो सतनामियों का विद्रोह है, ये किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? औरंगजेब के शासनकाल के दौरान। और इसी औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 17वीं शताब्दी में पिंजौर के अंदर एक गार्डन बना था, जिस गार्डन का नाम यादवेंद्र गार्डन था। पिंजौर का जो यादवेंद्र गार्डन है वो किसके शासनकाल के दौरान बना था? तो आप बताएंगे औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ही बना था। क्लियर है ना? क्लियर रखिएगा एकदम अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का संबंध महेंद्रगढ़ या नारनौल के कौन से गांव से है? 1857 की क्रांति में आप सभी को मालूम है कि अहीरवाल से क्रांति का नेतृत्व किया था राव तुलाराम ने। और वो राव तुलाराम अंग्रेजों से नारनौल के पास में गांव पड़ता है नसीबपुर गांव। उस गांव के अंदर अंग्रेजी सेना और राव तुलाराम की सेना के बीच में आपस में युद्ध हुआ था। लेकिन हम आपको एक घटना बता दें कि राव तुलाराम की सेना में 5000 सैनिक तैनात थे और आपस में युद्ध हुआ अंग्रेजी सेना और राव तुलाराम की सेना के मध्य 16 नवंबर 1857 को नसीबपुर गांव नारनौल के अंदर। हालांकि बाद में राव तुलाराम अफगानिस्तान चले गए थे। 1863 में अफगानिस्तान में उनकी डेथ हो जाती है। उस राव तुलाराम की याद में हरियाणा में शहीदी दिवस मनाते हैं 23 सितंबर को।
लेकिन प्यारे प्यारे क्रांतिकारी स्टूडेंटों, आपने ये भी याद रखना है कि नसीबपुर गांव के अंदर जो नारनौल के अंदर युद्ध हुआ था राव तुलाराम की सेना का और अंग्रेजों का, राव तुलाराम की जो 5000 सैनिकों की फौज थी, उस फौज के अंदर फतेहाबाद के टोहाना कस्बे के लोग भी शामिल थे। और टोहाना कस्बे के वो लोग जो राव तुलाराम की सेना में भर्ती थे, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएं, किस नाम से जाना जाता था? रिसाला के नाम से। फतेहाबाद के टोहाना कस्बे के वो लोग जो राव तुलाराम की सेना में भर्ती थे, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो आप बताएंगे, उन्हें रिसाला के नाम से। किस नाम से? रिसाला के नाम से जाना जाता था। बहुत अच्छे भाई। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि हरियाणा के अंदर एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ है? हरियाणा में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? तो आप बताएंगे, हरियाणा में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय जाटपाली या बुकों के अंदर लिखा होता है जंतपाली, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। हरियाणा में एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय जाटपाली महेंद्रगढ़ के अंदर है। और ये कब बना था? 2009 के अंदर। हरियाणा में एकमात्र जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो जाटपाली महेंद्रगढ़ गांव के अंदर है। जाटपाली जो गांव है महेंद्रगढ़, वहां पर पड़ती है और 2009 के अंदर बनी थी। 2009 के अंदर ही नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य को संवेदनशील घोषित किया गया था। 2009 के अंदर ही रोहतक के अंदर IIM बना था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बना था। 2009 के अंदर ही आपने याद रखना है भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य बना था। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कब बना था? तो आप बताएंगे 2009 के अंदर भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य भी बना था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में योग व आयुर्वेद के जो ब्रांड एम्बेसडर है जिसका नाम बाबा रामदेव है। हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बाबा रामदेव। हरियाणा में योग व आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बाबा रामदेव। उस बाबा रामदेव का जन्म कब हुआ था? तो आप बताएंगे 25 दिसंबर 1965 में। 25 दिसंबर 1965 के अंदर बाबा रामदेव का जन्म कौन से गांव में हुआ था? तो आप बताएंगे सैद अलीपुर गांव। और सैद अलीपुर गांव कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? महेंद्रगढ़ में। लेकिन बाबा रामदेव जिसका वास्तविक नाम क्या है? बाबा रामदेव जिसका वास्तविक नाम रामकिशन है। बाबा रामदेव जिनके गुरु का नाम क्या है? तो आप बता देना, आचार्य बलदेव बाबा रामदेव के गुरु का नाम है। और बाबा रामदेव जिन्होंने पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट की शुरुआत हरिद्वार से कब की थी? तो आप बताएंगे 2006 के अंदर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा कि जवाहरलाल नेहरू नहर जो महेंद्रगढ़ के अंदर सिंचाई का कार्य करती है। एक बार HSSC के अंदर यहां से क्वेश्चन आया था कि जवाहरलाल नेहरू नहर जो महेंद्रगढ़ के अंदर सिंचाई का कार्य करती है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो खरीफ की फसल है, उन खरीफ की फसलों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू नहर में पहली बार पानी कब छोड़ा गया था? या जवाहरलाल नेहरू नहर में पानी पहली बार कब आया था? तो आप बताएंगे 1976 में। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जवाहरलाल नेहरू नहर सिंचाई का कार्य करती है और उस जवाहरलाल नेहरू नहर में पहली बार पानी कब आया था? तो आप बता देना 1976 में पहली बार पानी आया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पड़ता है शिव मंदिर। हरियाणा का जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है वो बाघोत के अंदर है। ये क्वेश्चन तो आप सभी को मालूम होगा कि हरियाणा का प्रसिद्ध शिव मंदिर, 3 जगह हरियाणा के प्रसिद्ध शिव मंदिर है। एक बाघोत के अंदर पड़ता है, एक गढ़ी सांपला किलोई रोहतक के अंदर पड़ता है और एक इंछापुरी गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। हरियाणा का जो सबसे प्रसिद्ध जो शिव मंदिर है वो बाघोत महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। बाघोत महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर है बाघोत के अंदर। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हरियाणा में प्रसिद्ध शिव का मेला कहां लगता है? तो आप बताएंगे बाघोत के अंदर। बाघोत के अंदर हरियाणा में प्रसिद्ध शिव का मेला लगता है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बाघोत से कौन से ऋषि का संबंध है? तो आप बताएंगे पीपलाद ऋषि का संबंध बाघोत से है। बाघोत से कौन से ऋषि का संबंध है? तो आप बता देना साथियों, पीपलाद ऋषि का संबंध बाघोत से है। और बाघोत कहां है? तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। उसके बाद में नाम आता है चामुंडा देवी का मंदिर। चामुंडा देवी का मंदिर हरियाणा के किस स्थान के ऊपर है? तो आप बताएंगे चामुंडा देवी मंदिर नारनौल के अंदर पड़ता है, जिसका जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण किसने करवाया था? राजा नूरकर्ण ने करवाया था।
चामुंडा देवी मंदिर जो नारनौल के अंदर है, ये चामुंडा देवी मंदिर जिसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था, तो आप बता देना राजा नूरकर्ण ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। उसके बाद में मेलों की बात करें तो बाबा सांवलदास का मेला, बाबा सांवलदास का मेला, भूरा भवानी मेला, भूरा भवानी मेला, बाबा सांवलदास का मेला, भूरा भवानी मेला कहां पर लगते हैं, नारनौल में लगते हैं। बाबा केसरिया का मेला मंडोला गांव नारनौल के अंदर लगता है। बाबा भिलाईनाथ का मेला नारनौल के अंदर लगता है। मोजीनाथ का मेला भी कहां पर लगता है, तो आप बताएंगे नारनौल के अंदर। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है स्याणा गांव। हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव पड़ता है स्याणा गांव, और इस स्याणा गांव से कौन से ऋषि का संबंध है, महेंद्रगढ़ के स्याणा गांव से कौन से ऋषि का संबंध है, तो आप बताएंगे उद्दलक ऋषि का संबंध है। उद्दलक ऋषि का संबंध हरियाणा में कहां से है, तो आप बताएंगे स्याणा गांव महेंद्रगढ़ से है। लेकिन अब हम जो बात करेंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करेंगे साथियों। आप सभी को मालूम है कि दक्षिण हरियाणा की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है ढोसी की पहाड़ी, ये ढोसी की पहाड़ी दक्षिण हरियाणा की सर्वोच्च चोटी है जो अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, जो अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है। ढोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ के अंदर एक गांव पड़ता है कुलताजपुर गांव, और उस कुलताजपुर गांव के पास में ही पड़ती है। ये दक्षिण हरियाणा की सर्वोच्च चोटी है ढोसी की पहाड़ी। या आपसे पूछे कि हरियाणा में अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, आपसे पूछे दक्षिण हरियाणा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ढोसी की पहाड़ी, या पूरे हरियाणा में अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ढोसी की पहाड़ी। लेकिन हरियाणा में सबसे ज्यादा अरावली हिल्स, अरावली की पहाड़ियां कौन से डिस्ट्रिक्ट में फैली है, तो आप बता देना मेवात के अंदर, याद रखना है। और ढोसी की पहाड़ी जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो आप बताएंगे दोस्तों 652 मीटर इसकी ऊंचाई है। ढोसी की पहाड़ी से कौन से ऋषि का संबंध है, तो आप बताएंगे च्यवन ऋषि का संबंध कहां से है, ढोसी की पहाड़ी से। च्यवन ऋषि जिनके फादर का नाम हुआ करता था भृंगु ऋषि, च्यवन ऋषि जिनके फादर का नाम था भृंगु ऋषि, और भृंगु ऋषि जिसकी पत्नी का नाम था दिव्य पोलिमा। भृंगु ऋषि की जो पत्नी थी उसका नाम दिव्य पोलिमा था, और दिव्य पोलिमा की आंखों से, दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकलने वाली नदी कौन सी हुआ करती थी, दोहान नदी। दोहान नदी भृंगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकलती थी। दोहान नदी ढोसी की पहाड़ी से निकलती थी। वो दोहान नदी कृष्णावती नदी की सहायक थी, और वो कृष्णावती नदी जो साहिबी नदी की सहायक थी, और वो साहिबी नदी इन सभी का जल लेकर नजफगढ़ झील के अंदर गिरती थी। और हरियाणा में मैदानी क्षेत्र की झीलें कौन कौन सी है, तो बीबीपुर और नजफगढ़ जो झील है वो हरियाणा की मैदानी क्षेत्र की झीलें हैं, याद रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुरुद्वारा दशमेश, गुरुद्वारा दशमेश है, ये हरियाणा में किस स्थान के ऊपर पड़ता है, गुरुद्वारा दशमेश नारनौल के अंदर पड़ता है। इब्राहिम खान का मकबरा या इब्राहिम सूरी का मकबरा, हमने पहले ही बताया था ये क्वेश्चन कि इब्राहिम सूरी के पास में ही शेरशाह सूरी का बचपन बीता था। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ है, तो आप बताएंगे इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल के अंदर है। इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में किसने बनवाया था, तो इसके पोते ने बनवाया था। इब्राहिम सूरी का पोता जो जिसका नाम था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में कौन सी शैली से बनवाया था, शेरशाह सूरी ने जो इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल के अंदर है ये कौन सी शैली से बनवाया था, तो आप बताएंगे पठान शैली से। कौन सी शैली से भैया, पठान शैली से। नारनौल के अंदर जो इब्राहिम सूरी का मकबरा है वो कौन सी शैली से बना हुआ है, तो आप बताएंगे पठान शैली से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाह विलायत का मकबरा हरियाणा के किस स्थान के ऊपर शाह विलायत का मकबरा पड़ता है, हरियाणा के किस स्थान के ऊपर शाह विलायत का मकबरा पड़ता है, तो आप बताएंगे नारनौल के अंदर। हमजा पीर की दरगाह, हमजा पीर की दरगाह कहां है, तो आप बताएंगे नारनौल में। और बीरबल का छत्ता या राय मुकुंद दास का छत्ता, बीरबल का छत्ता या राय मुकुंद दास का छत्ता है, ये भी कहां पर पड़ता है साथियों, तो आप बताएंगे नारनौल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा में 360 धार्मिक स्थल कहां है। हरियाणा में 360 धार्मिक स्थल की बात करें तो कुरुक्षेत्र में,
हरियाणा में 360 बावड़ियों का कस्बा किसे कहते हैं? तो आप बता देना पिंजौर को 360 बावड़ियों का कस्बा कहते हैं। लेकिन आपसे पूछे कि 360 बावड़ियों का कस्बा तो पिंजौर हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपसे पूछे कि बावड़ियों व तालाबों का नगर किसे कहते हैं? तो आप बता देना नारनौल को। बावड़ियों व तालाबों के नगर के नाम से जानते हैं किसको? नारनौल को, याद रखना है। उसके बाद में नाम आता है चोर गुम्बद हरियाणा में किस स्थान के ऊपर है? ये जो चोर गुम्बद है, इस चोर गुम्बद को नारनौल का साइन बोर्ड कहते हैं भैया। नारनौल के साइन बोर्ड के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बताएंगे चोर गुम्बद नारनौल का साइन बोर्ड कहलाता है। ये चोर गुम्बद फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान जमाल खान ने बनवाई थी। ये जो चोर गुम्बद नारनौल के अंदर है, जिसे नारनौल का साइन बोर्ड कहते हैं, ये फिरोज शाह तुगलक के समय में बनी थी। और किसने बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक के समय? तो आप बताएंगे जमाल खान फिरोज शाह तुगलक के समय में बनवाने वाला व्यक्ति था चोर गुम्बद को। आराम एक कोसर बाग हरियाणा के किस जिले के अंदर पड़ता है? तो आप बताएंगे आराम एक कोसर बाग नारनौल के अंदर है। और आराम एक कोसर बाग नारनौल के अंदर किसने बनवाया था? तो आप बता देना शाह कुली खान ने। आराम एक कोसर बाग जो नारनौल के अंदर पड़ता है वो किसने बनवाया था साथियों? शाह कुली खान ने बनवाया था। उसके बाद में नारनौल महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर बाछोद एक असैनिक हवाई अड्डा भी है। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की एक विधानसभा की सीट है जिसका नाम है नांगल चौधरी। उस नांगल चौधरी के 3 तरफ कौन सा राज्य लगता है? राजस्थान। और राजस्थान हरियाणा के कितने जिलों के साथ में लगता है? तो आप बताएंगे 7 जिलों के साथ में लगता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नाभा रियासत में हरियाणा के कौन कौन से कस्बे शामिल हुआ करते थे? नाभा रियासत जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। ये नाभा रियासत जिसके अंदर महेंद्रगढ़ का कनीना, अटेली और बावल कस्बा शामिल था। महेंद्रगढ़ का कनीना, अटेली और बावल कस्बा कौन से रियासत के अंदर शामिल हुआ करता था? नाभा रियासत। और नाभा रियासत, पटियाला रियासत और जयपुर रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया था, याद रखना ये भी। उसके बाद में नाइट्रोजन प्लांट कहाँ है? नारनौल में। पशु आहार फैक्ट्री भी कहाँ है? तो आप बताएंगे नारनौल में। सुरेंद्र शर्मा आप जानते भी होंगे, सुरेंद्र शर्मा जो हास्य कवि व कलाकार है, सुरेंद्र शर्मा जो हास्य कवि व कलाकार है, इनका संबंध कहां से है? तो आप बताएंगे नांगल चौधरी से सुरेंद्र शर्मा हास्य कवि व कलाकार है। उसके बाद में 13वीं विधानसभा के डिप्टी स्पीकर, 13वीं विधानसभा, वर्तमान में हरियाणा के अंदर 14वीं विधानसभा चली हुई, 13वीं विधानसभा के डिप्टी स्पीकर संतोष यादव का संबंध कहां से है? तो आप बताएंगे अटेली से, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से है। वैसे हरियाणा में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन कहां होता है? तो आप बताएंगे सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है। एकमात्र जिला जिसका मुख्यालय दूसरी जगह के ऊपर है, तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का संबंध कहां से है? तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़ से। और चीनी मिट्टी नारनौल में नहीं पाई जाती, बाकी के सारे खनिज मिलते हैं। भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब कहां बन रहा है? तो आप बताएंगे नारनौल के अंदर। अकबर के समय में नारनौल के अंदर एक टकसाल हुआ करती थी। टकसाल मतलब जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं। अकबर के समय में एक टकसाल हुआ करती थी, और उस टकसाल के अंदर कौन से सिक्के डाले जाते थे? तो आप बताएंगे जलाली सिक्के। अकबर के शासनकाल के दौरान जलाली सिक्के हरियाणा के किस शहर में छापे जाते थे? तो आप बताएंगे नारनौल के अंदर। हरियाणा का पहला महिला सैनिक स्कूल किस जिले के अंदर प्रस्तावित है? हरियाणा का पहला महिला सैनिक स्कूल महेंद्रगढ़ जिले के अंदर प्रस्तावित है। और महेंद्रगढ़ के कौन से गांव में प्रस्तावित है? तो आप बताएंगे खुडाना गांव महेंद्रगढ़ में प्रस्तावित है। खुडाना गांव महेंद्रगढ़ में हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एकमात्र जिला जिसका हरियाणा राज्य में सबसे बड़ी तांबे की खान कहां है? हरियाणा राज्य के अंदर सबसे बड़ी तांबे की खान एक गांव पड़ता है बिहाली गांव, और बिहाली गांव महेंद्रगढ़ के अंदर सबसे बड़ी तांबे की खान है। हरियाणा राज्य के अंदर सबसे बड़ी तांबे की खान बिहाली गांव महेंद्रगढ़ के अंदर है। राज्य में सर्वाधिक हवाई चप्पलों का निर्माण कहां होता है? राज्य में सबसे ज्यादा हवाई चप्पलों का निर्माण कहां होता है? तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज्यादा हवाई चप्पलों का निर्माण होता है। उसके बाद में
चंद्रकूप तालाब का जिक्र करें तो महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है। हरियाणा का प्रथम जिला जिसका वर्ष 2000 में संपूर्ण बीमा किया गया था। हरियाणा का वह जिला जिसका 2000 के अंदर, वर्ष 2000 के अंदर संपूर्ण बीमा किया गया था, तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का संपूर्ण तरीके से बीमा किया गया था 2000 के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की पवित्र व प्राचीन महत्व की नदी दोहान का प्रवास स्थल कहां है? तो आप बता चुके हैं, भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकलने वाली नदी थी। लोहा उत्पादन में हरियाणा का पहला जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़। मार्बल उत्पादन में, एस्बेस्टस उत्पादन में पहला जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़। मैग्नीज व अभ्रक उत्पादन में पहला जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़। सलेटी पत्थर के उत्पादन में, कैसाल्ट के उत्पादन में, कायनाइट के उत्पादन में, क्वार्ट्ज के उत्पादन में, ताम्र आयस्क के उत्पादन में, चूना पत्थर के उत्पादन में, टीन आयस्क के उत्पादन में पहला जिला हरियाणा का कौन सा है? तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़ जिला है। याद रखिएगा। माधोगढ़ का किला, माधोगढ़ का किला कहां पर पड़ता है? तो साथियों आप बता देना, माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और यह माधोगढ़ का किला सवाई माधोपुर के शासक माधो सिंह ने बनवाया था। माधो सिंह ने बनवाया था, इसी कारण माधोपुर का किला या माधोगढ़ का किला हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। कानोड़, जो कानोड़ महेंद्रगढ़ का किला है, इसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये जो कानोड़ महेंद्रगढ़ का किला है ये तात्या टोपे ने बनवाया था और घटना है 17वीं शताब्दी की। कानोड़ जो महेंद्रगढ़ का किला है ये तात्या टोपे ने बनवाया था। घटना कब की है? तो आप बताएंगे 17वीं शताब्दी की घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले के अंदर सर्वाधिक कानोड़िया ब्राह्मण पाए जाते हैं? हरियाणा के किस जिले के अंदर सर्वाधिक कानोड़िया ब्राह्मण हैं? तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर कानोड़िया ब्राह्मण मिलते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से आपने एक याद रखना है। ठीक है, किस अंग्रेज इतिहासवेता ने नारनौल को सिरसा सूरी की जन्मभूमि के नाम से संबोधित किया है? किस अंग्रेज इतिहासवेता ने नारनौल को सिरसा सूरी की जन्मभूमि के रूप में विकसित किया है या संबोधित किया है? तो आप बताएंगे विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ एक अंग्रेज अधिकारी जिसने बताया कि नारनौल सिरसा सूरी की जन्मभूमि है। याद रखें। मिर्जा अली खान की बावड़ी, मिर्जा अली खान की बावड़ी भी कहां है? तो आप बताएंगे नारनौल के अंदर मिर्जा अली खान की बावड़ी भी पड़ती है। उसके बाद में शाह विलायत का मकबरा हो गया। राज्य की सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला, हरियाणा राज्य के अंदर सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़। मतलब सिटी के अंदर सबसे कम जनसंख्या कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहती है? तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अन्नपूर्णा तीर्थ स्थल, अन्नपूर्णा तीर्थ स्थल हरियाणा के किस जिले के अंदर पड़ता है? अन्नपूर्णा तीर्थ स्थल हरियाणा के किस जिले के अंदर पड़ता है? तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। तरंगित बालू मैदान प्रारंभ होता है महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम से। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा राज्य में सबसे कम फल व सब्जियों का उत्पादन कहां होता है? हरियाणा राज्य के अंदर सबसे कम फल व सब्जियों का उत्पादन महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो। सबसे कम फल व सब्जियां महेंद्रगढ़ में, सबसे ज्यादा फल व सब्जियां तो आप बताएंगे सिरसा के अंदर। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। औद्योगिक रूप से राज्य का सबसे पिछड़ा जिला, औद्योगिक रूप से राज्य का सबसे पिछड़ा जिला भी कौन सा है? तो आप बताएंगे औद्योगिक रूप से सबसे पिछड़ा जिला भी कौन सा है? तो आप बता देना महेंद्रगढ़। और उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है, लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? लाख नहीं होता, लाख के जो कड़े वगैरह होते हैं लाख के, वो लाख की चूड़ियां एवं कड़ों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। ये रिक्वेस्ट आपसे अनुरोध है। अपना प्यार और सहयोग लगातार हमारे साथ में बनाकर रखिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।